हाय, वेलकम बैक। आज का जो सेशन है दैट इज़ ऑन टू द लैब पार्ट ऑफ AWS लाम्डा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लाम्डा की थ्योरी कंप्लीट कर ली थी, लाइक वो फंक्शन कैसे करता है एंड क्या यूज़ है लाम्डा का, क्यों हम AWS ने उसको इंट्रोड्यूस किया और हमारा काम कैसे आसान करता है वो, लाइक और हमारा कॉस्ट सेविंग कैसे होता है उसकी वजह से। तो वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। लेट्स गो एंड डू दी लैब पार्ट, ओके, प्रैक्टिकल। तो इस लैम्डा को करने के लिए सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगी, जो हमने कल डिस्कस किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम ये कर रहे हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम जैसे ही एक फाइल को, ठीक है, फाइल हमारा जैसे ही अपलोड होगा, लेट मी शो यू ऑन द वाइट बोर्ड। मीन्स फाइल जैसे हमारा अपलोड होगा कहाँ पे, S3 बकेट में, तुरंत हमारा एक ट्रिगर हो जाए। क्या ट्रिगर हो जाए? वो कोई भी कंडीशन आप वहाँ पे कर सकते हो। लाइक वाइज जैसे कल हम लोगों ने देखा था कि मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ ये, और मैं जैसे फाइल अपलोड करूँगा S3 बकेट में तो लाम्डा फंक्शन मेरा ट्रिगर हो जाए। अब इस फंक्शन में मैं कोड लिख सकता हूँ जो भी मेरा मन है, लाइक चाहे वो मुझे वो एंट्री डिटेल वो DynamoDB में करनी है, या मुझे एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है, या टर्मिनेट करना है, रीनेम करना है, कुछ भी आप कर सकते हो। तो जो आज का एग्जांपल है ना, ये लाइक एक सिनेरियो बेसिस है। सिनेरियो बेसिस इन द सेंस कि ये मेरी लास्ट कंपनी में एक ऐसा आया था इशू, लाइक क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि वेन एवर दे आर अपडेटिंग, लाइक जैसे ही वो कोई फाइल अपडेट करेंगे, ठीक है, S3 बकेट में, एंड उसको जैसे एग्जीक्यूट करेंगे या अपडेट ही जैसे उन्होंने अपलोड किया S3 बकेट में, तो एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो जाए। तो वो एक नए यूज़र के लिए था, लाइक जैसे होता नहीं है कि नया क्लाइंट आपको मिल गया, ओके, तो नया क्लाइंट जैसे आपको मिला तो आप चाह रहे हो कि मेरा एक इंस्टेंस बन जाए, उसके बाद मैं उस इंस्टेंस पे काम करूँगा। तो आज का सिनेरियो ये है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या क्या चाहिए? एक S3 बकेट चाहिए, ठीक है। लैम्डा में हम फंक्शन क्रिएट करेंगे और उस फंक्शन के अंदर हम कोड अपना डालेंगे, और उसके बाद फिर देखते हैं कैसे क्या करते हैं, ओके। तो सबसे पहले आपको आना है अपने AWS कंसोल पे आ जाएंगे हम। तो सबसे पहले हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है एक बकेट को क्रिएट करना। सो गो टू द S3 बकेट, क्योंकि यहीं पे ही हमें वो हमें लाइक हमारा मेन बकेट यही रहेगा, ठीक है। ट्रिगर हमारा यहीं से ही होना है कि बकेट में जैसे कोई सामान आए, हमारा एक नया सर्वर क्रिएट हो जाए। AWS विथ लिनक्स लाम्डा, ठीक है। और कुछ बस बकेट आपको नाम याद रखना है, ठीक है, और कुछ भी आपको नहीं करना है, आपको इसको क्रिएट कर देना है। S3 बकेट, ठीक है, सॉरी, AWS विथ लिनक्स लाम्डा, ये हमारा बकेट हमने क्रिएट किया है, और इस पे ही हमें सारा काम इसी पे हम करेंगे। बकेट हमारी तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, एक IAM रोल बनाना है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि ये S3 हमारा कैसे कांटेक्ट करेगा लाम्डा से, IAM रोल की तरह हेल्प से, ठीक है। एक रोल रहेगा जिससे इन दोनों के बीच में हमारी कनेक्टिविटी हो पाएगी। और क्या करेगा वो रोल में हम मेंशन करेंगे कि भाई क्या कर सकता है वो लाम्डा, हमारा क्या कर सकता है, ठीक है। तो उस रोल में हम बताएंगे कि भाई हम ना चाह रहे हैं कि जैसे ही इसमें डेटा आए तो हम एक नया सर्वर क्रिएट कर दें। तो यहाँ पे जो हम रोल लगाएंगे लाम्डा और S3 के बीच में, वो यहाँ से हमें जाना है एक रोल पे, किधर गया, हाँ, IAM पे जाओ आप, ठीक है, IAM डैशबोर्ड, और रोल्स पे क्लिक करिए आप। यहाँ पे आपको सर्च करना है, सॉरी सर्च नहीं करना है, क्रिएट रोल करना है आपको। एंड क्रिएट रोल में आपको रोल बनाना है, किसके लिए बनाना है? रोल हमें बनाना है लाम्डा के लिए, ठीक है, रोल हमें लैम्डा के लिए बनाना है। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है यूज़ केस किसका, लाम्डा, ठीक है, फॉर लाम्डा हमें बनाना है ये, एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब रोल में पॉलिसी आपको अटैच करनी है, मींस वो क्या क्या काम कर सकता है, लाम्डा पे जो रोल आप लगा रहे हो वो क्या क्या काम कर सकता है।
तो यहाँ पे आपको सब मेंशन्ड है, लाइक एडमिन एक्सेस मीन्स कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो हम देंगे उसको EC2 से रिलेटेड, लाइक EC2 क्रिएट कर सके वो, तो उसके लिए हमें फुल एक्सेस देना पड़ेगा उसको। तो मैंने जो अभी इसको रोल में पॉलिसीज़ को दी है ना, कि ये EC2 फुल एक्सेस मीन्स EC2 के साथ कुछ भी कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये मैंने रोल इस पर अटैच कर दिया है। सो अभी अटैच नहीं किया, नेक्स्ट करेंगे। और रोल के साथ हमें इसको यहाँ पे नेम डालना है। नेम हम इसका देंगे lambda फॉर EC2 क्रिएशन। ओके, तो ये हमारी रोल हमारी तैयार हो गई है। अब हमें आना है किस पे, रोल हमारा तैयार हो गया, देखो S3 बकेट हमारा तैयार हो गया, रोल हमारा तैयार हो गया। अब हम आएंगे लामडा पे, लामडा हमें फंक्शन क्रिएट करना है। तो आप आइए यहाँ पे सर्विसेज में जाइए, लैम्डा में जाइए, ओके क्रिएट फंक्शन पे क्लिक करना है। इसको इग्नोर करिए, ये मेरा टेस्टिंग था ये, ठीक है। क्रिएट फंक्शन पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे ऑथर फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करना है आपको। अगर ठीक है, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेंगे। एक रहेगा ब्लूप्रिंट, लाइक यहाँ पे टेम्पलेट्स होंगे, उसको आप फॉलो कर सकते हो, या कंटेनर इमेज, लेकिन हमें यहाँ पे स्क्रैच से शुरू करना है। फंक्शन का नाम आपको देना है कि इस फंक्शन का नाम क्या रहेगा। तो हम बोलेंगे EC2 क्रिएशन, ओके, ट्रिगर S3। और जो हमारा रन टाइम, यहाँ पे जो कोड हम यूज़ कर रहे हैं वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है, तो वो आई गेस पाइथन है, या पाइथन ही है, ओके। पाइथन कौन सा वर्जन है, लेट मी जस्ट चेक, वर्जन मुझे चेक करना है। डुप्लीकेट टैब, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका ना ये कोड में अगर कोड आपने कंफर्म नहीं किया तो आपके कोड लाइक एरर आ सकता है। 3.9 मैं यूज़ करूँगा। तो आपका मेरा जो ये कोड है ना, ये वर्जन 3.9 है। तो मुझे यहाँ पे रन टाइम क्या लेना है, 3.9, ओके। एंड उसके बाद ये आपका हो गया, रन टाइम हो गया आपका, मीन्स प्लेटफॉर्म, ओके, मीन्स एनवायरनमेंट। एंड फिर यहाँ पे आप आर्किटेक्चर चूज़ कर सकते हो कि क्या रहेगा, 64 बिट या 32 बिट, तो यही रहेगा हमारा, इसको एज इट इज़ रखना है। चेंज डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूशन रोल, अब रोल आपने जो अभी थोड़ी देर पहले बनाया था ना, ये IAM रोल, वो यहाँ पे आपको इस पे लगाना है, लामडा पे। लामडा के पास परमिशन देनी पड़ेगी ना भाई काम करने का, उसके पास राइट्स ही नहीं है तो काम कहाँ से करेगा, तो वो ज़रूरी है। तो हमने जो रोल बनाया है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहेगा यूज़ एन एग्जिस्टिंग रोल। अब यहाँ पे एग्जिस्टिंग रोल को ड्रॉप डाउन करो। हमने अभी किस नाम से रोल बनाया था, AWS डायनामो रोल EC2 लामडा फॉर EC2 क्रिएशन, ठीक है, ये हमने रोल बनाया था, लामडा फॉर EC2 क्रिएशन। एंड बस आपको कुछ नहीं करना है, क्रिएट फंक्शन पे क्लिक करना है। ओके, फंक्शन आपका क्रिएट हो गया है। अब इसके अंदर आपको कोड देना है। कोड अभी आपने दिया नहीं है, कहीं पे कोड नहीं लिखा है, ठीक है। ये आपका पूरा तैयार हो गया है, लेकिन काम एक्चुअल में करना क्या है वो आपको यहाँ पे कोड, ये जो टैब दिख रहा है ना, कोड टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये सब आपका इस टैब पे आओगे तो यहाँ पे आपको कोड देना है। ये जो टैब है ना, इस टैबलेट पे क्लिक करना है, एंड ये एनवायरनमेंट वेरिएबल वाला टैबलेट है, ठीक है। तो इस टैब पे हमें क्लिक करना है, यहाँ पे आपको कोड अपना डालना है। इसको जो प्री डिफाइंड है वैल्यू है उसको डिलीट कर दो। एंड यहाँ पे ये जो कोड है, इस कोड को मैंने देखो ये लाइक चेंज किया है अपने अकॉर्डिंगली। तो इसमें मैंने जो मेंशन किया है, लाइक मुझे क्या करना है, एक EC2 क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैंने जो रिसोर्स लिया है दैट इज़ EC2। रीजन मैंने US ईस्ट 1 लिया है क्योंकि मैं उसी रीजन में मेरा ये लामडा ट्रिगर होगा। एंड इंस्टेंस क्या होगा, क्रिएट करना है। अगर टर्मिनेट होता तो टर्मिनेट होता, यहाँ पे टर्मिनेट मेंशन होता, लेकिन मुझे क्रिएट करना है।
AMI आपको चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, लाइक जैसे मैंने जो AMI ली है वो वर्किंग AMI है, लाइक वो अभी AWS कंसोल में अगर देखा जाए AMI सेक्शन में ना, तो वहाँ पे वो अवेलेबल है। तो मेक श्योर आप लोग जब इसको रन करो ना तो AMI वगैरह चेक कर लेना, नहीं तो एरर आ जाएगा। एंड इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो, ये आप कोई दिक्कत नहीं है। और की नेम ज़रूरी है, यहाँ पे आपका एरर आ सकता है। ये आपके पास कोई की वहाँ पे अवेलेबल रहनी चाहिए, ठीक है। तो वो की नेम आप यहाँ पे मेंशन करोगे। की आपको कहाँ से मिलेगी? की मिलेगी आपको यहाँ से। ये जो की पेयर्स है ना, जैसे मेरे पास 30 की पेयर्स हैं, तो कोई भी आप ले सकते हो या फिर आप क्रिएट न्यू की पेयर कर लो। मतलब मीन्स आपके पास वो रहना चाहिए और इस की पेयर्स में वो नाम रहना चाहिए जो आपका यहाँ पे रहेगा, जो आपका कोड में मेंशन रहेगा। मिनिमम काउंट मतलब कितने इंस्टेंस बनेंगे, एक बनेगा, दो बनेगा। टैग रिसोर्स टाइप इंस्टेंस टैग्स, टैग में मतलब मैंने ये टैग दे दिया है कि इसका नाम क्या रहेगा, ठीक है। इसका नाम मैं दे दे रहा हूँ EC2-VM02, ठीक है। या इसको कर दूंगा lambda हाइफन, ये मेरा नाम रहेगा सर्वर का, ठीक है, जो मैं नाम चाह रहा हूँ। और इसको आप कॉपी करो, ये मैं कोड आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड की पे अब इसमें आ जाओ, जो कोड वाला सेक्शन है, ये कोड वाला सेक्शन है। लैम्डा फंक्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कोड को पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब कोड आपका पेस्ट हो गया। इसके बाद आपको ये डिप्लॉय करना पड़ेगा, मतलब जो चेंजेस किए हैं आपको वो पक्का करना है, ठीक है। अभी डिप्लॉय करना है, टेस्ट नहीं करना है, सिर्फ डिप्लॉय करना है। तो डिप्लॉय पे क्लिक कर दो। ये आपका लैम्डा फंक्शन में कोड आपका पेस्ट हो गया। अभी इससे पहले जो पेस्ट किया था वो नॉर्मली बस था, लेकिन एग्जैक्टली पेस्ट नहीं हुआ था, बट ये अभी डिप्लॉयड हो गया है। ओके, अब हम एक काम करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं कि एक्चुअल में हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी हम ट्रिगर वगैरह वो जो बोल रहे थे कि हम फाइल अपलोड करेंगे तो हमारा सर्वर क्रिएट होना चाहिए, वो सब अभी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम टेस्ट करके देखेंगे, या रहने दो, टेस्ट करने के लिए सीधे हम डायरेक्टली ट्रिगर वाला ही देखते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑटोमेशन है तो ऑटोमेशन ही पढ़ रहे हैं तो काम करेगा, आई होप। तो ये आपका कोड यहाँ पे हो गया। एंड कोड के बाद इसको ट्रिगर पे आपको क्लिक करना है। ट्रिगर में आपको किससे ट्रिगर चाहिए, जैसे यहाँ पे मैं अभी समझा रहा था क्या ट्रिगर होना चाहिए। यहाँ पे जब डेटा आएगा, जब ये फाइल यहाँ पे अपलोड होगी, तभी तो हमारा लैम्डा फंक्शन काम करेगा। तो ये यहाँ पे ट्रिगर का काम कर रहा है, S3 बकेट। अब कोई भी अगर इसके जगह S3 बकेट की जगह कोई भी होता है जहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है, तो उसका रिएक्शन ये करेगा। तो एक्शन वाली जगह को हम बोल रहे हैं ट्रिगर। फाइल यहाँ पे अपलोड होगी, मीन्स यहाँ पे कुछ चेंज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिगर ये करेगा कि भाई मेरे पास कुछ चेंज हुआ है, लैम्डा फंक्शन आप काम करो अब। तो ये ट्रिगर कर रहा है। तो यहाँ पे आपको सोर्स लेना है S3। अब यहाँ पे कई सारे ट्रिगर हैं, देखो SNS, SQS, ठीक है, डॉक्यूमेंट DB, कई सारे हैं, लेकिन आपको लेना है सिर्फ S3। अब बकेट जो आपने बनाया था, ठीक है, वो आपको लेना है। तो AWS विथ लिनक्स लैम्डा करके मैंने बकेट बनाया था, उस बकेट को आप ले लो। एंड इवेंट टाइप, लाइक क्या उसमें हो तो ये ट्रिगर हो, ठीक है। इसमें क्या हो ऐसा जो ट्रिगर हो, ये क्वेश्चन है। तो एक सेकंड, मैं बोल रहा हूँ कि लाइक आपके पास कंडीशन भी हो सकती है कि अगर क्लाइंट आपका बोल रहा है कि जब मैं इसमें से कोई डेटा डिलीट करूँ तो मेरा ये ट्रिगर हो, मींस तब हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो, तो आप यहाँ पे डिलीट ले सकते हो, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि नहीं, मैं जब इसमें कुछ डेटा पुट करूँ, मैं इस बकेट के अंदर कोई डेटा डालूँ तो ये ट्रिगर हो, ठीक है। बट मेरा लाइक इसके अलावा भी क्या हो सकता है, वो क्लाइंट कह रहा है कि ऑल ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें अगर क्रिएट होगा तो हमारा ये ट्रिगर होना चाहिए। कोई भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर आता है, ठीक है, या जाता है, या कुछ भी इसमें हलचल होती है, तो हमारे पास एक लाइक हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो जाए ऑटोमेटिक, कोई इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन इंटरफेस नहीं होगा। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, ओके। एंड एक्नॉलेज कर दो इसको कि हाँ भाई हम S3 यूज़ कर रहे हैं, ब्ला ब्ला, इसमें ऐसे ऐसे होगा, और ऐड कर दो।
ठीक है, ये आपका हो गया। एंड यहाँ पे एक काम करते हैं, हम टेस्ट पे आपको क्लिक करना है, या टेस्ट पे नहीं, कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है पहले। और कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये जो टैब है हमारा कोड, ठीक है, यहाँ पे आपका कोड रहेगा, यहाँ पे टेस्ट रहेगा। तो इवेंट का नाम आप डाल सकते हो यहाँ पे, लाइक EC2 क्रिएट। यहाँ पे इवेंट आपका जनरेट होगा, ठीक है, जिससे आप मॉनिटर कर सकते हो। और उसमें क्या क्या की वगैरह है वो सब ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ पे एक इवेंट आपको कर दो क्रिएट, ठीक है, एरर नहीं आएगा आपको। और यहाँ से आपको मॉनिटर वगैरह कर सकते हो जब आप इसको लॉन्च करोगे, ठीक है, तो कि आपका सक्सेसफुली ट्रिगर हुआ है कि नहीं ट्रिगर हुआ है। कॉन्फ़िगरेशन में आपको कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, जनरल कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आपको दिखेगी। जैसे इसमें ट्रिगर है, S3 पे कोई हलचल होगी तो काम करेगा आपका ये फंक्शन, ठीक है। और जनरल कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम देखेंगे और इस पे एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मेमोरी दिखेगा कि आपको कितनी मेमोरी चाहिए इसको चलाने के लिए। मैं कह रहा हूँ 128 MB बहुत है मेरे लिए, क्योंकि एक सर्वर ही तो क्रिएट करना है। स्टोरेज की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ये थोड़ा सा है, इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 3 सेकंड थोड़ा सा कम है। एक इंस्टेंस को क्रिएट करने में कभी कभी 4-5 सेकंड लग जाते हैं, तो मैं इसको फिर भी 30 सेकंड दूंगा, या 10 दे देता हूँ। 10 सेकंड में इंस्टेंस क्रिएट हो जाना चाहिए। और रोल वगैरह सब यहाँ पे आपको मिलेगा ही, जो आपने पहले ही लगा रखा था। तो ये चेंज मैंने किया है, बाकी कोई चेंज नहीं करना है। और सेव कर दो इसको। अब हम अपने इंस्टेंस वाले पेज पे आते हैं। यहाँ पे रनिंग इंस्टेंस कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ओके, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, कोई इंस्टेंस नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने बकेट पे जाता हूँ, S3 बकेट पे। और मेरा जो बकेट है जिस पे मैंने पॉलिसी लगा रखी है वो ये बकेट है। पॉलिसी मैंने लगाई है कि जैसे ही मैं इस बकेट में फ़ाइल अपलोड करूँगा, लामडा को मेरा एक सर्वर क्रिएट करना है, ठीक है। और उस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन ये है, नाम लैम्डा EC2 VM02 करके आना चाहिए। चलिए हम लोग अपडेट करते हैं, अपलोड करते हैं फ़ाइल, एक कोई भी फ़ाइल, ठीक है, कोई कंडीशनल नहीं है। ऐड फाइल पे क्लिक करो आप, और मैं मान लेता हूँ कि मैंने ये error.html अपलोड की, और अपलोड कर दो इसको। फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। अब मैं इंस्टेंस पे आऊँगा, इसको रिफ़्रेश करता हूँ मैं, कोई इंस्टेंस क्रिएट हुआ? नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। एक बार इंस्टेंस वाले पेज पे जाते हैं हम। कितना सेकंड लगेगा? 4-5 सेकंड, ओके। हाँ, 5-6 सेकंड देखो। अब अगर रनिंग इंस्टेंस में देखोगे तो ऑटोमेटिक देखो, ये मैंने इसको बनाया नहीं है, ठीक है, ऑटोमेटिक ये ट्रिगर हुआ है। और नाम देखो सर्वर का, लामडा -EC2-VM-02। ये इंस्टेंस मेरा क्रिएट हो गया है। ओके, ये सेम सर्वर है जो मेरा ट्रिगर हुआ है। ट्रिगर कैसे हुआ है? जैसे ही मैंने फाइल अपलोड की S3 बकेट में, तुरंत मेरा वो ट्रिगर हो गया। अब मैं अगर एक बार दोबारा से इसको, अब कोई दूसरी फाइल अपलोड करूँ इसमें, और करके देखते हैं, ठीक है, तब देखते हैं हमारा ये ट्रिगर होता है कि नहीं होता है। मैं फ़ाइल दूसरी अपलोड कर रहा हूँ, एंड स्टार्ट, इस फाइल को अपलोड करता हूँ मैं। हो गया अपलोड हमारा, ठीक है। अब इंस्टेंस पे आते हैं हम, पता चल जाएगा। ओके, एक सर्वर और हमारा क्रिएट हो रहा है। 5 से 10 सेकंड लगेगा आपका सर्वर को स्टार्ट होने में। अभी क्रिएट नहीं हुआ है। लॉन्च हो गया था, ओके। तो देखिए ये दूसरा सर्वर भी आपका क्रिएट हो गया। ओके, तो अब देखो ट्रिगर कैसे काम कर रहा है। ट्रिगर काम कर रहा है जैसे ही यूज़र यहाँ पे फाइल अपलोड करेगा, तुरंत लैम्डा क्या कर रहा है, एक सर्वर क्रिएट कर दे रहा है। ओके,
तो इसमें अब आप कई सारी पॉलिसी लगा सकते हो, मीन्स पॉलिसी इन द सेंस, सर्वर को टर्मिनेट कर दूं, बेवजह बिल आ रहा है। अब पॉलिसी ये लगा सकते हो कि जैसे आपका ये सर्वर है, ठीक है, लाइक ये मेरा वर्क स्टेशन है। ओके, वर्क स्टेशन मीन्स कि ये मेरा वर्क स्टेशन सर्वर है, और इस सर्वर पे मैं क्या पॉलिसी लगा दिया हूँ कि इस पे हाई सीपीयू जैसे होगा, ठीक है, 80% सीपीयू हुआ तो मेरा एक नया सर्वर क्रिएट हो जाए। तो लैम्डा को मैं क्या करूँगा, एसएनएस से अटैच कर दूंगा, जो कल हमने परसों हम लोगों ने लेक्चर में कंप्लीट किया था, एसएनएस टॉपिक। एक एसएमएस आएगा, ठीक है, या ईमेल आएगा, किसके पास, आपके लामडा के पास। ओके, ये भी आपके पास ऑप्शन रहता है, इफ़ यू गो एंड सर्च फॉर लैम्डा, सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है, परेशान मत होना, सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ ऐड डेस्टिनेशन अगर मैं करूँ, तो देखो ये डेस्टिनेशन भी एस एन एस टॉपिक है, यहाँ पे एस क्यू एस है, लैम्डा फंक्शन है, तो सब कुछ सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और यहाँ पे मैं एक ट्रिगर और ऐड कर सकता हूँ, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही ट्रिगर ऐड होगा, मैं बोलूँगा कि भाई एक और कर दो, एस थ्री में और कर दो, ठीक है, सेम बकेट में कर दो। और इसमें क्या होना चाहिए, डिलीट कर दो फाइल को, या कोई डिलीट करे तो चल जाए। तो इस तरीके से कई कंडीशन आप उसमें लगा सकते हो। लेकिन अभी जो क्लाइंट की जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पे फुलफ़िल हो रही है, ठीक है। उसने बोला था कि जैसे ही AWS के बकेट में मेरा ये डेटा कोई मैं जैसे इसमें फ़ाइल अपलोड करूँ, ठीक है, तो समझ जाओ कि मैं भाई काम करने जा रहा हूँ। लाइक मुझे सर्वर चाहिए, 5 सर्वर चाहिए या 6 सर्वर चाहिए काम करने के लिए। ओके, लाइक क्लाइंट वो था, एक प्रोजेक्ट था, ठीक है, एंड उस प्रोजेक्ट में लाइक वो उन लोगों के पास क्लाइंट हर समय मिलते रहते थे, हर 15 दिन में एक क्लाइंट उनको मिलता था। तो वो लोग क्या करते थे कि हर बार उनकी एक पर्टिकुलर AWS पे अकाउंट बनाते थे, उनका पूरा सर्वर वगैरह सब माइग्रेट करते थे क्लाउड पे। तो वो उन्होंने रिक्वायरमेंट ये बोली थी कि भाई हर बार मुझे ना 5 सर्वर क्रिएट करने पड़ते हैं मैनुअली जा जा के, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं एक फ़ाइल है क्लाउड फॉर्मेशन की, और या फिर जो भी है IAM पॉलिसी की, वो मैं जैसे ही S3 बकेट में अपलोड करूँ तो आप समझ जाओ कि हाँ भाई मुझे अब 5 सर्वर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इस ऑटोमेशन में वो हेल्प उनकी फुलफिल हो गई थी, वो रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल हो गई। जैसे मैंने यहाँ पे, मैं इसको वैल्यू को यहाँ पे बढ़ा भी सकता हूँ, लाइक मिनिमम काउंट और मैक्सिमम काउंट मैं यहाँ पे 2 या 3 4 जितने सर्वर की उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी उतने सर्वर की मैं रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल कर दूंगा। अगर वो कह रहे हैं भाई मुझे विंडोज़ नहीं लिनक्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिनक्स की EMI डाल दूंगा। और वो कह रहे हैं कि भाई सर्वर का नाम मेरा ये होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कई सारे हम कोडिंग में बहुत से आप ऑप्शन कर सकते हो कि पहला सर्वर जो हमारा रहेगा वो ये रहेगा 1 रहेगा, दूसरा सर्वर 2 रहेगा, वो भी मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो लामडा हमारा इसलिए बहुत यूज़फुल है, ठीक है। और देखो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, और यहाँ पे ऑटोमेशन का भी काम हो गया। ओके, तो ये था हमारा लामडा पे सेशन। आई होप थोड़ा बहुत पिक्चर क्लियर हो गई होगी आप लोगों की। कोई डाउट या क्वेश्चन है तो यू मे आस्क। एनी क्वेश्चन, गुड। कंफ्यूजन? ओके, अब इसको ना प्रैक्टिकल आपको करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं भी मानता हूँ कि फर्स्ट टाइम ना आपको कन्फ्यूजन लगेगा, मुझे भी लगा था। इवन मैं तो 4 5 बार इसको ना समझा था, तब जाके मेरे ये समझ में आया था। वो इसलिए समझ में आया था, मैं इसको क्या समझने की कैसे मैं इसको समझ रहा था, लाइक मैं इसको थ्योरी वाइज समझ रहा था, देख देख के। लेकिन एक्चुअल में मैं इसको समझा कब ना, जब मैंने इसको प्रैक्टिकल किया, जब मेरे कई एरर आना शुरू हुए। लाइक मैं लाइक इसमें इस टॉपिक पे मैं लगभग 2 3 दिन अपना इन्वेस्ट किया था, तब जाके मेरा ये लामडा वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था। और उसके बाद मैंने इसको फिर यूज़ करना शुरू किया, लाइक क्लाइंट साइड, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इवन वो नहीं बोलता था तब भी मैं उसको सजेस्ट कर देता था कि हाँ वी कैन यूज़ लामडा हियर। तो लाइक लामडा एक ऐसी सर्विस है, इंपॉर्टेंट सर्विस है ना, जब आप इसके बारे में पढ़ोगे एंड समझोगे तो आपको खुद लगेगा ये बहुत यूज़फुल है। एंड इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन आपसे करेगा ही सिर्फ आपको जज करने के लिए। जज मीन्स कि अगर वो उसको लग गया कि हाँ भाई आपको लामडा आता है या लामडा के बारे में आपको पता है, तो वो उसको समझ जाएगा कि हाँ भाई इसका जो सोच है ना वो काफ़ी काफ़ी ब्रॉडर है,
लिमिटेड सोच नहीं है, क्योंकि लैम्डा आपको वही सोचने पे मजबूर करता है कि थोड़ा सा आप बड़ा सोचो, कि मैं कैसे एक दूसरे को कनेक्ट करके, ठीक है, मैं सर्वर यहाँ पे क्रिएट कर दिया, अब मैं यहाँ पे फंक्शन, मैं कोड में कुछ भी लिख सकता हूँ ना, मैंने यहाँ पे सर्वर क्रिएट किया है, मैं यहाँ पे डिलीट भी कर सकता हूँ, या मैं चाह रहा हूँ कि सर्वर की हाई सीपीयू हो तो मेरे 2 सर्वर क्रिएट हो जाएं, उनकी मेमोरी ज़्यादा हो जाए, है ना। तो मैं यहाँ पे बहुत से ऑटोमेशन चीज़ें कर सकता हूँ। ओके, तो लैम्डा पे यही था आखिरी लेक्चर आज, एंड इसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे क्लाउड फॉर्मेशन। दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ ऑटोमेशन, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, उसके बारे में थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों करेंगे। राइट, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, and if you don't have any questions we can wind up. Thank you.